बैक टू द ऑटोमोटिव विचार। तो स्वागत है आपको ऑटोमोटिव विचार की एक और बेहतरीन वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोमोटिव विचार। तो स्वागत है आपके ऑटोमोटिव विचार की एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज हम अपने वो लिनोल टीवी का तो देखिए, रात को हम यहाँ पहुँचे हैं। पहुँचते ही मैंने अपनी बाइक को बैटरी को बाहर निकाल के चार्ज लगा दिया। देखिए ये चालू हो गई है। एंड आप सब भाइयों से एक चीज़ बता दो, आप लो ना साथ में ये 3 पिन का प्लग और लेना। कई जगह पे क्या है भाई, ये सॉकेट 5 एम्पियर का छोटा होता है एंड अपना ये पावर वाला लग नहीं पाता। तो ये 5 एम्पियर से पावर में आ जाता है एंड ये बाइक को चार्ज करने लगता है। इतनी चार्ज होती है तब तक हम सो लेते हैं एंड फिर सुबह उठ के अपने घर की तरफ चल देंगे गंगा जी में डुबकी मार के। तो लीजिए गाइस, जैसे कि आपने पिछली उसमें देखा था क्लिप में, हमने अपनी रात में बैटरी आते ही चार्ज पे लगा दी थी एंड उसमें क्या बैटरी को प्रॉपर रेस्ट मिल गया था। चार्ज होने के बाद भी ठंडे होने का रेस्ट मिल गया था। तो अब ये भी डाउट नहीं कि बैटरी को भी रेस्ट नहीं मिला, इसलिए रेंज कम दी। एंड अब देखते भाई कितनी रेंज देती है। ये हमारा एपिसोड 2 है एंड इसको हम 1019 किलोमीटर से शुरू कर रहे हैं अपनी को। एंड कैसा क्या रिस्पॉन्स इसका निकल के आता है, हम आपके सामने अब सारा शेयर करेंगे कि जाते वक्त इसने रेंज ज़्यादा दी थी या फिर आते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब भाई एक बार मेरे साथ जयकार लगाते, बोली हर हर महादेव, जय गंगे मैया की जय। तो एक बार आपको ट्रिप चालू करने से पहले एक बार फिर से गंगे मैया के दर्शन ज़रूर कराऊंगा। अभी 5 बजे हुए हैं, तो 5 बजे की ट्रिप शुरू कर रहे हैं अपना वापस हरिद्वार। लीजिए भाई, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी प्रॉपर ट्रिप शुरू भी नहीं किया। मैं अभी गंगा घाट की तरफ जा रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं कि हमारी बाइक की जो रेंज आ रही है भाई 3% गिर गई है। 1019 में हमने इसको शुरू किया था एंड अब आप देख लीजिए 1021 से हमारी बाइक चली है एंड 3% बैटरी तुरंत गिर गई भाई, तुरंत। कोई टाइम भी नहीं लगाया। अब तो प्रॉपर इसको रेस्ट भी दिया भाई, फिर चार्ज किया, फिर रेस्ट दिया, फिर चले हैं। बट तब भी कोई मतलब इसका रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है कुछ खास अच्छा इस बाइक का रिगार्डिंग अपने भाई ये अच्छे रेंज दे रही है रेंज नहीं दे रही। मेरे को लगता है भाई कुछ ना कुछ यहाँ तक इसमें इशू आ गया है बैटरी रिलेटेड। क्योंकि देखिए ईवी तो है, कोई ज़्यादा बड़ी तोप तो है नहीं कि भाई आ नहीं सकती। तो या तो इसमें दिक्कत आई या फिर इस बाइक में ही प्रॉपर कुछ ना कुछ दिक्कत हमारी है। तो ये देखिए आप गंगा जी के दर्शन करिए। मैं भी भाई प्रॉपर अब घाट पे नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं से अपने दर्शन करके एंड अपने घर की तरफ चल दूंगा। क्योंकि भाई समस्या मेरे सामने खड़ी है चार्जिंग की। अगर इसको कुछ हो जाता है तो भाई अपने तो हो गए टाइम फिश। क्योंकि मेरे को उन्हीं पॉइंटों पे दोबारा पहुंचना है जिन पॉइंटों पे मैं चार्ज करके इसको लेके आया हूँ। क्योंकि वो ये काफ़ी हेल्पफुल थे जिन्होंने मेरी बाइक को चार्ज करवा दिया। अदरवाइज़ हर सब तो मना करने लग रहे थे कि भाई हम चार्ज नहीं करवाएंगे। तो भाई अगर वहाँ तक नहीं पहुँची ना, फिर तो भाई प्रॉपर स्टक ही हो जाऊँगा मैं, फिर नहीं पहुँच पा रहा मैं कहीं पे भी। तो देखिए अब आप यहीं से गंगा जी के दर्शन कर लीजिए। तो काफ़ी प्यारी लग रही है भाई गंगा जी। तो वो देखिए सामने हमारा ओम। तो देखिए भाई अब हम यहाँ पे गंगा जी के घाट के पास प्रॉपर अपने आ चुके हैं। मैं हर की पौड़ी पे तो नहीं गया भाई, मैं पहले ही आ गया क्योंकि हर की पौड़ी 2 किलोमीटर दूर था और मेरे को ये डर था कि ये 2 किलोमीटर दूर में 10% बैटरी ना खा जाए। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे अपने ओम जी के पास, जहाँ पे ओम जी का ये साइन है। वहीं पे अब मैं यहीं से अपने देखते हैं भाई दर्शन कर लेंगे गंगा मैया की एंड फिर अपने घर की तरफ चल देंगे। यहाँ से 1-2 अपनी बाइक के फ़ोटो निकाल लेते हैं अच्छे से, फिर हम चलते हैं। फ़ोटोज़ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हैं, ऑटोमोटिव विचार के नाम से हमारे इंस्टाग्राम है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी रिटर्न जर्नी शुरू कर दी है। बट रिटर्न जर्नी से पहले एक बार मैं आप लोगों को गंगा घाट के दर्शन कराने लाया हूँ। हर की पौड़ी में भी नहीं गया, रास्ते में जो आप कभी हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हो, जो ओम का अपना साइन दिखाई देता है, वहीं उसके पास ही मैं आ गया हूँ कि यहीं से निकल के अपने चल लेंगे। उसका भी भाई कारण है, जैसा कि अभी आपने देखा था कि हमारी जो बाइक है ना भाई, ये अभी से मुश्किल 1019 पे चालू किया था और 1000 बस 21 जस्ट लगाई था। तो यानी कि आप लगा लीजिए 1 किलोमीटर ही चली होगी, क्योंकि 1019 ख़त्म तुरंत हो गया था, 20 लग गया था, फिर 21 आ गया था। क्योंकि मीटर हम देख नहीं पाते ना इसमें भी कितने मीटर और बचे चलिए।
तो भाई तुरंत इसकी 3% बैटरी उड़ गई है। तो अब धक धक भी हो रही है, क्योंकि जहाँ हमने भाई देखो आप ये समझिए जिस चार्जिंग पॉइंट पर हमने इसको चार्ज किया है ना, उसी चार्जिंग पॉइंट पर हमें पहुँचानी है एंड दोबारा चार्ज करनी है, क्योंकि बाकियों ने सपोर्ट हमें चार्जिंग के टाइम पर नहीं किया था, उन भाइयों ने किया था। एक तो श्री श्याम भोजनालय एंड एक शिवा ढाबा है, उन दोनों ने। तो वहाँ तक अगर पहुँचेगी तभी हम घर पहुँच पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं पहुँच पाएंगे। एंड पता नहीं भाई इसमें क्या इशू आ गया एंड क्या इशू नहीं आया है, जो बैटरी इतनी जल्दी गिरने लग रही है। और जो रेंज जो है ना भाई, ये इको मोड पे भी ना भाई 80-81 की रेंज निकाल रही है, जो इसकी नॉर्मल मोड पे निकालती थी। अब पता नहीं इसमें क्या तो समस्या और भाई क्या नहीं है, क्या दिक्कत है, एकदम से इतनी दिक्कत कर रही है, ये समझ से ही पर है अपने। पर चल छोड़ियो भाई, कोई बात नहीं, दिक्कत तो होती रहती है। आप ये बोल मेरे साथ हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए। एंड ऊपर आप देख पा रहे होंगे जहाँ वो लाइटिंग आ रही है, वो मनसा देवी जी है, माता मनसा देवी। तो भाई माता की विजय एंड गंगे मैया की विजय। तो एक दिल तो कर रहा है भाई डुबकी लगा ले, बट एक दिल कहीं ना कहीं बाइक को देख के भी कर रहा है मैं, ये चार्ज टाइम पे घर पे पहुँचेगी नहीं, क्योंकि वहाँ जाके भाई रास्ते में आप ये देखिए 4.5 घंटे 9 घंटे इसको चार्जिंग के लिए भी देने हैं एंड घर भी हमें पहुँचना है। देखते हैं भाई क्या समस्या है क्या नहीं। मैं सोच रहा भाई मुँह हाथ धो के ये अपना निकल लेते हैं, कहते हैं माता अगली बार डुबकी पक्का लगाएंगे। अभी टाइम की थोड़ी दिक्कत है, टाइम की तो देखिए भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं चार्जिंग को लेके ही थोड़ा सा वो हो रहा हूँ कि इसकी चार्जिंग वगैरह कैसे होगी और कैसे नहीं होगी। टाइम पे पहुँच पाएंगे तो चार्ज भी हो जाएगी, टाइम पे घर भी पहुँच जाएंगे। ये नहीं कि प्रॉपर रात करके ही घर पहुँचे। अपने मुँह हाथ तो भाई गंगा जी में धो ही लो, नहाने का तो मैंने कैंसिल कर दिया, मौसम काफ़ी ठंडा है एंड भाई पानी भी भाई बहुत ठंडा है। देखिए हम आ गए, लीजिए भाई आप लोग भी मार लीजिए डुबकी। तो धो लिया भाई आपने मुँह हाथ, मैं भी धो लेता हूँ, फिर हम अपने घर की तरफ भाई हम भी अपने बाइक के ना और टायर सिला देते हैं अपने गंगा जल से। चले भाई आइए देखिए एंड आराम से ही अपनी चली जाए घर तक, कोई इशू क्रिएट ना कर रहे। बाकी गंगे में यार भोले बाबा सब देख लेंगे, यहाँ हल्का सा घेर देते बस। तो गए भाई इसके टायर भी सील है, ये देखिए ये भी ना लिया अपनी गंगा जी। तो अब हम चलते अपना रिटर्न जर्नी शुरू करते हैं। देखिए आप साइन देखिए ओम का, कितना प्यारा लग रहा है भाई। एंड ऊपर अपनी माता मनसा देवी जी है विराजमान है। चलिए तो रिटर्न जर्नी अब हम आप देख सकते हो अभी जस्ट कैमरा ऑन करने से पहले 1000 तेज पे हमारी बाइक लगी है एंड तुरंत ही हमारी बाइक की परसेंटेज भाई 94 हो गई है। भाई समझ ही नहीं आ रहा किस हिसाब से बैटरी परसेंटेज गिर रही है, किस हिसाब से क्या हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है बाइक हमें नहीं ढो रही, हम इस बाइक को ढोने लग रहे हैं भाई। और शायद मैं ये कहूँगा भाई मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि इस बाइक को ले आना हरिद्वार। पर भाई कोई बात नहीं, वो मजबूरी क्या है, इसके टायर भी तो भाई अपने सीले करवाने थे गंगा मैया के उससे, तो इसलिए भाई अपने ले आए और कर लिया। वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं थी, बट हम तो टेस्ट कर मेन तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए लाया हूँ कि भाई कितनी चलती है, प्रॉपर हाईवे पे कितना निकाल के देती है पिलियन के साथ। एंड 164 हमारा वेट है, जैसे कि पिछली एपिसोड में आपने देखा होगा कि अराउंड बस 80-81 किलोमीटर ही एक चार्ज में चल रही थी, जितनी नॉर्मल मोड में चलती है। बट हम इको मोड में इतनी रेंज इसकी निकाल पा रहे हैं और स्पीड भी कोई ज़्यादा नहीं है भाई। जो इको मोड के आते हैं 40 की स्पीड पे ही चल रहे हैं। जिस भाई के पास रिवोल्ट है भाई प्लीज़ एक बार ना कमेंट डाउन करके बता देना कि आप लोगों की बाइक भी इतनी ही चलती है क्या, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर नहीं चलती है तो इसमें क्या इशू हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि कंपनियों को तो आपको पता है भाई रिवोल्ट की सर्विस सेंटर कैसे है। अपने राजापुरी वाला उनको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, बस ऐसे चेपते रहते हैं। अगर वो सर्विस पे जब मैं इसको ले गया था अगर वो ढंग से इसका चेकअप कर लेते ना तो शायद मेरे हिसाब से इशू इसमें आता नहीं, जो ये बैटरी इसमें गिरने लग रही है। फिर तो एक चार्ज लेती रास्ते में एंड सीधा हरिद्वार पहुंचा देती, बट भाई अब नहीं पहुंचा रही है। देखिए पिलियन के साथ 10 के एवरेज और कम मान लीजिए भाई। जब मैं सिंगल राइड पे इसकी इको मोड की निकालती तो 130 आई थी भाई, 10 और गिर लो पिलियन बैठ गया, 120 तो चलनी चाहिए। 250 किलोमीटर तो सारा कुछ 250 से 260 ऐसा कुछ तो हरिद्वार पड़ता है, इतने में हम तो पहुँच जाते हैं एक चार्ज बीच में लेके। बट भाई ये तो पहुंचा ही नहीं रही है, पता नहीं क्या इशू आ गया। लीजिए बात करते करते अब आप देखें 93% बैटरी होगी, कितना ही चलाऊंगा मैं भाई। मतलब नील बट्टे सन्नाटा रिस्पॉन्स है इसका,
कुछ खास है नहीं। बताओ क्या करें क्या ना करें भाई, कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई इसमें क्या इशू हो सकता है, क्या आपके बाइक के साथ भी दिक्कत आ रही है क्या। चलिए पुरानी होती जो थोड़ा बहुत समझते भी, भाई बैटरी हेल्थ, थोड़ा बैटरी का हेल्थ इशू वगैरह होगा, बट भाई बिल्कुल न्यू बाइक के साथ ये दिक्कतें आने लग रही है। अगर भाई ऐसी ही दिक्कत ईवीज़ में आती है ना, तो मैं कभी किसी को नहीं कहूँगा कि भाई आप ईवीज़ की तरफ जाओ। पेट्रोल बेसिक थोड़ा महंगा पड़ता है भाई, आप पेट्रोल ले लो, कोई इशू नहीं है, बट इन दिक्कतों के साथ भाई मैं तो नहीं कहूँगा भाई आप ईवी प्रोडक्ट लो। एंड बाकी भाई सबकी अपनी अपनी भाइयों की चॉइस है, अपनी चॉइस के हिसाब से सब ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट आपको मिलता हूँ जब इसकी बैटरी होगी 70%, अब मैं थोड़ा चलाने पे फोकस करता हूँ। तो लीजिए भाइयों, बैटरी पे हमारी 70 हो गई है, 98 की रेंज दिखा रहा है। 1019 पे हमने ट्रिप को शुरू किया था एंड 1046 हमारी चल चुके भाई। वही अपने भाई जो नॉर्मल इको मोड में जितनी खिंच रही है उतनी मैं इसको खींच के ला रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा 30-35 चल रहा था, फिर मैंने सोचा भाई ऐसा कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा, कम से कम जो है चलती उतनी तो इसको चलाओ इको मोड में। देखिए अब इको मोड इसका सेट है, देखो भाई कितनी रेंज देती है। अगर ये देते हैं भाई 110-120 इस बार जाते वक्त तो भाई काफ़ी अच्छा होगा, फिर एक चार्ज और लगेगा एंड ये सीधी हमें हमारे घर पहुंचा देगी। बट भाई लगता नहीं है इसका, कि जिस हिसाब से बैटरी पीती आ रही है ना, इसका कुछ ही पता। देखिए भाई आपसे बात करते करते भाई 69 ये हो चुकी है एंड अब तो भाई ऐसे लगने लगे भाई दिल्ली दूर है भाई। अब दिल्ली दूर नहीं की जगह भाई, अब दिल्ली बहुत दूर लग रही है मेरे को। तो पता नहीं भाई कब घर पहुँचेंगे कब नहीं पहुँचेंगे, शायद पहुँचते पहुँचते रात के 1 या 2 ही ना बज जाएगा। क्योंकि भाई आप ये भी तो देखिए ना, ढाबे पर जाके चार्ज करनी 4.5 घंटे, फिर चलना 2-3 घंटे, फिर 4.5 घंटे चार्ज करना, फिर अपने घर की तरफ जाना और रास्ते में एक बार और चार्ज करना अगर नहीं पहुँची तो भाई ये तो सांग होगा भाई, सांग होगा। ये गलती कर दी भाई लाए गए। पर भाई आप लोगों को टेस्ट भी दिखाना था। चलिए हम तो इस सिचुएशन में फंस रहे हैं कि भाई आप लोग ये गलती जीवन में कभी ना करें। एंड मैं तो ये कहता हूँ भाई कभी ईवी ही मत लो, जो ये सिचुएशन दिखा रही है ना, जिस हिसाब की इसकी बैटरी ख़राब हो गई। देखिए वो ना लेने के कारण बताओ, अगर इंजन वाली बाइक वगैरह कुछ हो, कुछ दिक्कत हो तो भाई मिस्त्री मिल जाते हैं, उसको सुधार देते हैं, वो घर चली जाती है। एंड इनमें कुछ बिगड़ जाए तो भाई बैटरी तो कोई सुधार भी नहीं सकता, और ना इनके इतने सर्विस सेंटर्स वगैरह जो भाई वहाँ पे हमें सर्विस मिल जाए तो वो भी नहीं मिल सकती। तो इसको खामा खा भाई ट्रक वर्क में बांध के ही दोबारा घर ले जाना पड़ेगा। तो इस माइंड सेट से भी आप लोग क्लियर रहना। एंड भाई दूसरा, फ्री का टाइम होना चाहिए आप लोगों के पास, बिल्कुल फ्री का, कि भाई बिल्कुल ही खाली पड़ा है, चल लो कोई दिक्कत नहीं, कितना समय लग जाओ सफ़र में, तो या तो आप उस हिसाब के तब आपके लिए ठीक है। नहीं तो भाई माइंड सेट ये करके चलना कि भाई ट्रैक्टर को भी लानी पड़ी तो अपने ले आएंगे। अदरवाइज़ भाई मेरी साइड से तो अब इसको देख के भाई ना ही है कि आप ना ही लो, अपने भाई पेट्रोल वगैरह की ले लो, सही है। वैसे थोड़े कॉस्टली पड़ती है पॉकेट में, कोई इशू नहीं है भाई उससे, बट आप टेंशन फ्री कर अपनी लाइफ जीतते हो। चलिए अभी देखते हैं भाई आगे और बताता हूँ आपको। जब 50% हो जाएगी तब बताता हूँ भाई कितनी रेंज बच रही है, कितनी और ही हमारी बाइक चल जाएगी। लीजिए भाई जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि 48% बैटरी एंड 67% हमारी रेंज दिखा रही है। एंड जहाँ पे हमने चार्ज किया था आते वक्त भाई श्री श्याम जी भोजनालय के ऊपर, भाई वो है हमारी डेस्टिनेशन से अभी ये 30 किलोमीटर दूर। तो ये भी डाउट है कि जैसे कि आप तो भाई ये भी डाउट है कि पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि आप ये देखिए रेंज में से दिखा रही परसेंटेज, बैटरी की परसेंटेज किस हिसाब से गिरने लग रही है भाई, एकदम से तुरंत गिर जाती है, धीरे धीरे भाई। मेरे को ये लग रहा है 1 किलोमीटर पे 2% की बैटरी खाने लग रही है, इस हिसाब की कुछ एवरेज दे रही है। फिर एक बार बस वहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ पे चार्ज कर लेंगे, फिर जहाँ पे अपनी नेक्स्ट पीछे सबसे पहले जहाँ चार्ज की थी वहाँ चार्ज करके सीधा अपना दिल्ली भाई अपने घर पहुँच जाएंगे फिर तो, क्योंकि सेम एवरेज दे रही है। अगर थोड़ी बहुत कम बत्ती भाई तो भाई अपने दिल्ली में घुसने के बाद फटफट के जो इतर का था वैसे उसने पिछली बार थोड़ा धोखा दिया, बैटरी तुरंत चली गई। एक बार भाई किसी और इतर वगैरह पे देख लेंगे चार्ज करके, एंड इसको चार्ज करके फिर अपने घर ले जाएंगे।
भाई घर तक तो हम वही रात के 12-1 बजे पहुंच पाएंगे अगर ये धोखा देती है तो। और ये अपनी सही उससे चल ले जितनी रेंज दिखा रही है, फिर तो भाई घर पहुंच जाएंगे हम रात के 8 बजे तक, 8-9 बजे तक। बट ये चले जभी तो, इसके भी तो अपने अलग ही नखरे चल रहे हैं। तो क्या पता नहीं क्या ही इसके नखरे चल रहे हैं, क्या ये गुस्सा है, क्यों ये नाराज़ है, क्या हो गया इसको भाई समझ में नहीं आ रहा कि बिल्कुल भी रेंज नहीं दे रही। बैटरी परसेंटेज तो ऐसे गिरी तुरंत। भाई अब बैटरी को आराम भी दे लिया था, आराम में हर बार दे रहा था, इस बार थोड़ा मैंने ज़्यादा आराम दिया इसको, ज़्यादा देर तक। एंड फिर चार्ज करने के बाद भी ज़्यादा देर तक आराम दिया। और 15-15 मिनट का दे रहा था पहले जब चार्ज कर रहा था, अब मैंने इसको 2 घंटे का दिया था भाई। फिर चार्ज की, फिर 1 घंटे का दिया, फिर बैटरी में गाड़ी में लगाई हुई है बाइक में अपनी बैटरी, एंड फिर अपने चलती है। तो अब भी कुछ इसने कुछ खास दिया नहीं। मेरे को लगता है भाई कुछ ना कुछ इशू तो इसके साथ है, या तो इसके चार्जर के साथ कुछ इशू होगा जब इसको चार्ज प्रॉपरली नहीं कर रहा, या फिर इशू होगा भाई इसकी बैटरी के साथ आ गया। तो कुछ तो दिक्कत है, पर ये एक दिन में तो नहीं आना चाहिए था भाई, क्योंकि पहले भी मैं इसको चला रहा था, उसी चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ एंड रेंज भी दे रही है, और अब ये नहीं दे रही। तो ये दिक्कत वाली बात है, यही समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है भाई। जाते जाते तो सर्विस सेंटर में दिखाएंगे क्या इशू है क्या नहीं। या आप लोगों की बाइक भी अगर ऐसे ही देती है तो कमेंट करके बता देना भाई, फिर हम इसको नहीं देंगे, अपने घर पे जाके खड़ी हो जाएगी। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि जी नहीं पहुंचाती है ना भाई, अगर ये जिद कर देती है तो भाई फिर तो जाके बिकेगी, इसका और कुछ समाधान है नहीं, मेरे को लग नहीं रहा। या तो अपने यार से भाई यारी टूटेगी, या फिर ये बाइक ही बिकेगी। तो इन दोनों में भाई एक काम होगा। अब देखो क्या काम होता है वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए अब जैसे ये 30% बैटरी होती है तब मैं आपसे मिलता हूँ एंड रेंज बताता हूँ आगे कितना बचा है, क्या डिस्टेंस हमारा बचा हुआ है। भाई इको मोड पे ही मैं कंटिन्यूस चल रहा हूँ एंड पूरा अपना थ्रोटल दिया हुआ है, जितनी भग सकती है उतनी अपनी भग लेगी और अपनी रेंज निकाल के दे देगी। भाई जैसे कि आप देख सकते हैं 36% बैटरी आ गई है एंड 50 की रेंज दिखा रही है। एंड जो वो ढाबा है जहाँ हमने चार्ज की थी भाई उसका डिस्टेंस रह रहा है 20 किलोमीटर। तो अगर ये भाई 1% बैटरी भी खाती है 1 किलोमीटर पे तो भी शायद इसको पहुंचा देना चाहिए। अगर नहीं पहुंचाती है ना तो भाई इससे घटिया वाहियात चीज़ धरती पे कुछ नहीं बनी अब तक। ये रिवोल्ट की मोटरसाइकिल RE400 इससे वाहियात और घटिया कुछ भी नहीं भाई। कम से कम बैटरी अपनी भाई 1 किलोमीटर 1% खा ले, ये तो सारी पता नहीं किस हिसाब से खा रही है और किस हिसाब से चल रही है। समझ से ही बाहर है। कंपनी कहती है 140 चलेगी, जब सिंगल पे टेस्ट की तो भाई ये भी चली, ऐसी बात नहीं चली 130 चली। पर अब जब रियल में इसको हाईवे पे लेके निकले कि भाई कैसा करती है भाई, लॉन्ग ट्रिप पे लेके चले, तो भाई वहाँ इसने सारी माटी पलीत कर दी है। मतलब मज़े वाली आप बात करेंगे तो भाई कहीं से कहीं तक नहीं है। पूरा मूड अपसेट, पूरा मूड ख़राब, मतलब इतना गंदा हो गया है। अगर कोई पूछता है कि भाई ईवी लेना चाहिए तो भाई मेरी तरफ से तो साफ ना है। ईवी की जगह हाँ आप हाइब्रिड ले लीजिए, जैसे भाई आप मारुति की अपनी वो आ रही है ग्रैविटर वगैरह आ रही है हाइब्रिड में, ये फिर भी बेस्ट है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अगर बैटरी ना चले तो आपके पास इंजन का सहारा तो है, एंड वो आपके इंजन एंड बैटरी दोनों चीज़ मिलकर आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देते हैं एंड आपका पोल्यूशन भी कम करते हैं। तो ऐसा ही कुछ अगर बाइक और स्कूटी में आ जाए भाई हाइब्रिड का सिस्टम, तो फिर आप उसको लीजिए भाई। सिंगल ईवी तो देखिए समझ से परे है। और वैसे पता नहीं ये क्यों नहीं बनाते, एक छोटा सा इंजन और फिट कर दीजिए, जब 50 सीसी का ही कर दीजिए। इन केस भाई आदमी कहीं मुसीबत में फंसा हुआ हो, अपनी डेस्टिनेशन पे तो कम से कम पहुंच जाए। हाँ वैसे भाई पूरा रिस्क भैया। देखिए मुजफ्फरनगर भी भाई 30 किलोमीटर बच रहा है इससे। तो देखिए भाई अब पहुँचते या नहीं पहुँचते, जैसे पहुँचते तो मैं आपको बताता हूँ कितने % पहुँचे, कितने % पे चार्ज गए, कितना टाइम से चार्जिंग पे अपनी बाइक लेती है। तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी पूरे आईने की तरह आपके सामने। इन 2 एपिसोड के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको लेनी चाहिए या नहीं। बाकी फिर भाई वो आगे आपकी सोच, आपकी थिंक काम करेगी कि आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। तो चलिए मिलते हैं ढाबे पे पहुंच के डायरेक्ट, फिर आपको दिखाता हूँ कि कितनी रेंज बची है। 1075 किलोमीटर अभी तक ये चल चुकी है। 1019 पे हमने वहाँ से ट्रिप अपना शुरू किया। देख सकते हैं हम अपने ढाबे पर उस पर पहुँच चुके हैं एंड जो हमारी बैटरी परसेंटेज है भाई वो 8 है और 1096 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 1019 पे हमने शुरू किया था, 70 किलोमीटर हमारी बाइक चली है। देखिए मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, ये कैलकुलेटर है। 1096 माइनस 1019, तो भाई ये रेंज निकाल के हमें दे रही है 70 की। कंपनी क्लेम करते 140 की,
जब मैंने इसकी भाई माइलेज रेंज निकाली थी अपनी की भाई कितना ये देती है हमें इको मोड में, जब मैं सिंगल चल रहा था तो इसने रेंज दी थी 130 की, बट अब मैं पीलियन के साथ चल रहा हूँ तो इसने हमारी रेंज निकाल के दी है भाई 77 की। ये इतना ही निकाल के दे रही है और इतना ही देगी। क्या आप लोगों के बाइक भी इतना देते जो भाई रिवोल्ट ईवी ऑन करते हैं? तो प्लीज़ कमेंट में बताना, या इसमें कुछ ना कुछ इशू है इस बाइक में। तो अब मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ, थोड़ा देर रेस्ट दे के फिर हम यहाँ से खाना वाना खा के चल देंगे 4:30।